Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Khalid, subject specialist in chemistry at DPS and Inter College Sahiwal. Let us start our today's lesson. Class 10, Chapter number 10, Acids, Bases and Salts, Lesson number 21. Today's learning objectives are exercise numericals. न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पीओएच फाइंड करने का फार्मूला होता है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द pH एंड POH ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है हमारे पास, उसकी pH और POH दोनों फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन के शुरू में सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी होती है, आयोनाइजेशन लिखनी होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन देखते हैं। H2SO4 लीड्स टू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 2 moles of hydrogen ions as shown in the equation. Therefore, 0.2 molar sulfuric acid will produce 2 multiply 0.2 molar hydrogen ions. Hence, hydrogen ion concentration is equal to 2 is multiplied by 0.2 molar. तो आपने 0.2 मोलर्स को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो 2 मोल्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। सो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोलर। आप इस दोनों को अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 0.4 मोलर। 0.4 मोलर को हम 4/10 भी लिखते हैं, और 4/10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 1। अब ये जो वैल्यू है ये है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन। तो हम ये फार्मूले में पुट करेंगे पीएच फाइंड करने के लिए। तो फार्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब 4 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 1 कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की वो हम यहाँ इस फार्मूले में पुट कर देंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दिया है 4 10 टू पावर माइनस 1। अब मैथ का फार्मूला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू लॉग 4 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 1। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये माइनस जो है ये प्लस को माइनस कर देगा, माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 1। अब आप मैथ में पढ़ते हैं लॉग 10 की पावर x है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x जो है ये यहाँ फिर पीछे आ जाएगा लॉग के, तो log 10x इक्वल टू x log 10। यही जो है फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे log 10 माइनस 1 पे। तो ये जो माइनस 1 जो है ये यहाँ पीछे आ जाएगा, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, माइनस log 4 और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, प्लस log 10। अब log 10 किसके बराबर है, 1 के, तो हम इस log 10 की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ये वाला माइनस लॉग 4, यानी 1 को हमने पहले लिख दिया और माइनस लॉग 4 को हमने बाद में लिख दिया। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6 और 1 माइनस 0.6, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.4। तो इस सोल्यूशन की जो pH है वो है 0.4। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे pOH। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास pH हो, pH की वैल्यू हो, अगर हम उसको 14 से माइनस कर देंगे तो pOH की वैल्यू आ जाएगी। तो pOH फाइंड करने के लिए pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 13.6। सो इस सोल्यूशन की जो pH है वो 0.4 है
और pOH है 13.6। न्यूमेरिकल नंबर 2, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। 0.1 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, इसकी हमने फाइंड करनी है pH। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन, KOH लीड्स टू K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें कि 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो 1 मोल ही हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस एज शोन इन द इक्वेशन। Therefore 0.1 molar potassium hydroxide will produce 0.1 molar OH ions. Hence, hydroxide ions concentration is OH negative ion concentration is equal to 0.1 molar. अब 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं और 1/10 को हम इस शक्ल में लिखेंगे 1×10⁻⁻1 मोलर। तो ये हमारे पास जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर न्यूमेरिकल हम देखें तो वो पूछ रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर KOH। कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, इसकी वो 0.1 मोलर है, इसकी हमने pH फाइंड करनी है। अब pH फाइंड करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हम पता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने बेस दिया हुआ है। यहाँ पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता होगी, लिहाजा हम सबसे पहले इस सोल्यूशन के लिए pOH फाइंड करेंगे और उसको फिर हम 14 से माइनस कर देंगे तो वो pH वैल्यू आ जाएगी। सो पहले हम फाइंड करते हैं pOH। pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये वाली हम यहाँ पुट कर देंगे। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 है। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस इंटू log 1 प्लस log 10⁻⁻1। अगले स्टेप में बन गया ये pOH इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस log 10⁻⁻1। ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया है। इसके बाद वही फार्मूला, ये -1 जो है ये पीछे आ जाएगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप बन गया माइनस log 1 प्लस log 10। log 10 जो है वो 1 के बराबर है, सो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस log 1। log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल है, लिहाजा ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सोल्यूशन के लिए जो pOH है वो 1 है, लेकिन हमने फाइंड करनी है pH। सो pH इज इक्वल टू 14-1। हमने pH फाइंड करने के लिए pOH को 14 से माइनस कर दिया है, तो इसका आंसर बन जाता है 13। तो इस सोल्यूशन के लिए pH है 13। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द pOH ऑफ 0.004 मोलर HNO3। 0.004 मोलर नाइट्रिक एसिड है, इसकी हमने pOH फाइंड करनी है। अब यहाँ पे भी वही सूरत है कि pOH फाइंड करनी है और pOH फाइंड करने के लिए हमें हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का पता होना ज़रूरी है। लेकिन स्टेटमेंट में जो गिवन है वो है एसिड। तो एसिड के सोल्यूशन में तो हमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन का पता होता है, इसलिए पहले हम इस सोल्यूशन के लिए pH फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको 14 से माइनस कर देंगे तो फिर वो pOH आ जाएगी इस सोल्यूशन के लिए। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं आयोनाइजेशन, HNO3 लीड्स टू H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड जो है 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा 0.004 मोलर नाइट्रिक एसिड जो है वो 0.004 मोलर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। 1 mole of nitric acid produces 1 mole of hydrogen ions as shown in the equation. Therefore, 0.004 molar nitric acid will produce 0.004 molar hydrogen ions. So, hydrogen ion concentration will be H positive is equal to 0.004 molar. इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, पॉइंट दूर करने के बाद 4 divided by 1000
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 मोलर। तो ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हमने निकाल ली है। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ये वाली है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने पुट कर दिया है फार्मूले में। इसके बाद इसे अगला एक्सप्रेशन जो बनेगा माइनस इंटू लॉग 4 प्लस लॉग 10 टू पावर -3 h इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 टू पावर -3। यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस लॉग 4 और ये जो -3 है यहाँ पे इसके पीछे आ जाएगा और इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 लॉग 10 और लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल है। तो लॉग 10 1 पुट करने से ये सिर्फ 3 रह गया यहाँ पे। तो इसको हम 3 पहले लिख देते हैं, माइनस लॉग 4 बाद में लिख लेते हैं। 3 माइनस लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6। अब जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है 2.4। ये हमारे पास है pH, लेकिन हमने फाइंड करनी है इस सोल्यूशन के लिए pOH। तो pOH फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस pH की वैल्यू को 14 से माइनस कर देंगे। सो pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.4। जब इसको माइनस किया तो आंसर आया 11.6। तो इस सोल्यूशन के लिए जो pOH की वैल्यू है वो है 11.6। न्यूमेरिकल नंबर 4 पार्ट 1। कैलकुलेट द pOH, hydrogen ion concentration and OH concentration of 0.15 मोलर HI। हाइड्रोजन आयोडाइड का सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.15 मोलर। तो इसमें हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, pH को फाइंड करनी है, pOH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको बताता चलूँ, चूँकि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है इसलिए हम OH आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड नहीं करेंगे। तो बाकी 3 चीज़ें रह गई हैं, pH, pOH और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, आयोनाइजेशन लिखेंगे उस एसिड के लिए। HI लीड्स टू H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। तो यहाँ पे भी देखें कि 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है वो 1 मोल ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो लिहाजा 0.15 मोल HI जो है वो 0.15 मोल ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। सो 1 मोल ऑफ HI produces 1 mole of hydrogen ions as shown in the equation. Therefore 0.15 mole HI will produce 0.15 molar hydrogen ions. So hydrogen ion concentration will be 0.15 m. अब 0.15 m को ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 100, और इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 15 10 टू पावर -2 मोलर। ये जो हाईलाइट किया है हिस्सा ये हमारा आंसर नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें पूछी थी कि pH फाइंड करनी है, pOH है और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। OH फाइंड क्यों नहीं करने थे ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब इन तीनों में से हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे निकाली है, यानी पहला आंसर ये वाला है, H पॉजिटिव 15 10 टू पावर -2 मोलर। नेक्स्ट फाइंड करते हैं pH और pOH। तो pH फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ये वाली। इसके बाद इस फार्मूले को हम इस तरह भी ले सकते हैं, माइनस इंटू लॉग 15 प्लस लॉग 10 टू पावर -2। अगले स्टेप में pH इज इक्वल टू ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस लॉग 15 माइनस लॉग 10 टू पावर -2, माइनस जब इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 लॉग 10। लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये सिर्फ 2 रहेगा यहाँ पे। हम इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी ले सकते हैं, 2 माइनस लॉग 15 और लॉग 15 बराबर होता है 1.18 के। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो pH की वैल्यू आ जाती है 0.82। ये हमारा दूसरा आंसर है, pH इज इक्वल टू 0.82। इसके बाद हम फाइंड करेंगे pOH। pOH फाइंड करने के लिए हम इस pH को 14 से माइनस कर देंगे, 14 माइनस 0.82। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 13.18।
सो pOH इस सोल्यूशन के लिए है 13.18। Numerical number 4 part 2, calculate the pH, pOH, hydrogen ion concentration and OH concentration of 0.040 molar KOH। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, बेस का सोल्यूशन है, तो हमने इसके लिए भी चार चीज़ें फाइंड करनी है, पीएच, पीओएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन। चूँकि सोल्यूशन जो है वो बेस का है, बेसिक सोल्यूशन है, इसलिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे पीएच, पीओएच और ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन, KOH leads to K positive plus OH negative। 1 mole of potassium hydroxide produces 1 mole of OH ions as shown in the equation. Therefore, 0.040 molar potassium hydroxide will produce 0.040 molar OH ions। चूँकि इसका एक मोल जो है वो 1 मोल OH ion प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए 0.04 मोल KOH जो है वो 0.04 मोल जो है वो OH ion प्रोड्यूस करेगा। सो OH ion कॉन्सेंट्रेशन बन गई 0.040 मोलर। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4/100 या फिर 4×10⁻² मोलर। ये आंसर नंबर 1 है, OH ion कॉन्सेंट्रेशन 4×10⁻² मोलर। अब हम फाइंड करेंगे pOH, तो फार्मूला है pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH ion कॉन्सेंट्रेशन। OH ion कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट की है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इसको हम फिर इस तरह लिखते हैं माइनस इंटू लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻²। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻²। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग 4 प्लस 2 लॉग 10, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 2 माइनस लॉग 4, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.4। ये दूसरा आंसर है हमारा, फाइंड करना था, pOH फाइंड करनी थी, pOH इज इक्वल टू 1.4। इससे पहले हमने OH आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर ली है, ये pOH की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, और तीसरा हमें आंसर निकालना है pH का, pH की वैल्यू निकालनी है। तो pH वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस pOH की वैल्यू को 14 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें 14 माइनस 1.4, तो इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आता है 12.6। तो ये आ गई pH की वैल्यू। न्यूमेरिकल नंबर 4 का पार्ट 3 है, कैलकुलेट द pH, pOH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 मोलर BaOH वाइज। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, बेस है ये वाला, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर। pH, pOH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये बेस है BaOH वाइज बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड नहीं करेंगे बल्कि OH आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन, BaOH ट्वाइस आयनाइजेशन है ये वाली, Ba+2 + 2OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें कि 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो 2 मोल्स OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा 0.02 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मोलर OH आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल ऑफ बेरियम hydroxide produces 2 moles of OH ions as shown in the equation. Therefore, 0.020 mole barium hydroxide will produce 2 multiplied by 0.02 molar OH ions. So, OH ion concentration will be 2 multiplied by 0.020 molar। एक दफ़ा आपको फिर बता देता हूँ कि गिवन कॉन्सेंट्रेशन जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की वो है 0.02 मोलर। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल जो है वो 2 मोल्स OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है 0.04 मोलर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4×10⁻² मोलर। तो ये आ गया OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हम फाइंड करते हैं pOH। pOH फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाते हैं माइनस लॉग
OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, माइनस इंटू लॉग 4 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 2, ब्रैकेट ओपन की, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 2। अगले स्टेप में माइनस लॉग 4 ये वाला बन गया प्लस 2 लॉग 10, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया और इसको हम इस शक्ल में लिखते हैं 2 माइनस लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो होती है 0.6, इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आता है 1.4। तो ये POH की वैल्यू आ गई 1.4। अब हमें फाइंड करनी है PH, PH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.4, द आंसर इज 12.6। तो PH की वैल्यू है यहाँ पे 12.6। न्यूमेरिकल नंबर 4, पार्ट 4, calculate the pH, POH, hydrogen ion concentration and OH ion concentration of 0.0003 molar HClO4। और HClO4 एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.0003 मोल और इसमें हम फाइंड करनी है PH, POH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि ये एसिड है इसलिए हम OH आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड नहीं करेंगे, बाकी तीन चीज़ें फाइंड करेंगे, PH, POH और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले इसकी आयोनाइजेशन लिखते हैं, HClO4 लीड्स टू H पॉजिटिव ClO4 माइनस। 1 mole of HClO4 produces 1 mole of hydrogen ions as shown in the equation. Therefore, 0.0003 molar HClO4 will produce 0.0003 molar hydrogen ions. So, hydrogen ion concentration will be 0.0003 mole. हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4, और ये है हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है, फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे PH और POH। क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है इसलिए हम फाइंड करेंगे पहले PH। PH इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ से पुट की, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस इंटू लॉग 3 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 4। नेक्स्ट माइनस लॉग 3 लॉग 10 टू पावर माइनस 4 बन जाता है प्लस 4 लॉग 10। लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ सिर्फ 4 रह गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 माइनस लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48, दोनों को माइनस किया तो PH की वैल्यू आ गई 3.52। ये दूसरा आंसर है। और POH फाइंड करने के लिए हम इस PH वैल्यू को 14 से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आंसर आता है 10.48। 10.48 ये POH की वैल्यू है। न्यूमेरिकल नंबर 4, पार्ट 5, calculate the pH, POH, hydrogen ion concentration and OH in concentrations of 0.55 molar sodium hydroxide। NaOH चूँकि बेस है इसलिए हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड नहीं करेंगे, PH फाइंड करेंगे, POH फाइंड करेंगे और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, NaOH की आयोनाइजेशन है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। चूँकि एक मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मोल जो है वो एक मोल ही OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा 0.55 मोलर NaOH जो है वो 0.55 OH आयन ही प्रोड्यूस करेगा। 1 mole of sodium hydroxide produces 1 mole of OH ions as shown in the equation. Therefore, 0.55 molar sodium hydroxide will produce 0.55 molar OH ions. Hence, hydroxide ions concentration is 0.55, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 55 10 to power minus 2 मोलर। तो ये OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई, पहला आंसर है ये वाला। इसके बाद हम फाइंड करेंगे
पीओएच फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच एन कॉन्सेंट्रेशन। ओएच एन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ से पुट की, ये वाली, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू लॉग 55 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 2। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस लॉग 55 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 2 माइनस लॉग 55 ये बन गया प्लस 2 लॉग 10। 2 लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल है, तो सिर्फ 2 रह गया यहाँ पे। अगले स्टेप में 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 माइनस लॉग 55, लॉग 55 जो है वो बराबर होता है 1.74, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 0.26। तो इस सोल्यूशन के लिए जो पीओएच की वैल्यू आ गई वो है 0.26। अब हम फाइंड करेंगे पीएच, इसको 14 से माइनस कर देंगे, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.26, तो pH की वैल्यू आ गई है 13.74। न्यूमेरिकल नंबर 4 पार्ट 6, कैलकुलेट द pH, pOH, हाइड्रोजन एन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.055 मोलर HCl। तो यहाँ भी देखें कि ये एसिडिक सोल्यूशन है इस कॉन्सेंट्रेशन का, तो लिहाजा हम OH कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालेंगे। वी विल फाइंड pH, pOH एंड हाइड्रोजन एन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं आयनाइजेशन, HCl लीड्स टू H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। 1 mole of HCl produces 1 mole of hydrogen ions as shown in the equation. Therefore, 0.055 molar HCl will produce 0.055 molar hydrogen ions. So, hydrogen and concentration will be 0.055 molar. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 55 10 टू पावर माइनस 3 मोलर। तो हमारे पास ये पहला आंसर आ गया 55 10 टू पावर माइनस 3 मोलर, ये हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे पीएच, तो फार्मूला लगाते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट की। अगले स्टेप में माइनस इंटू लॉग 55 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस लॉग 55 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 3, माइनस 3 इधर पीछे आ जाएगा, ये प्लस 3 बन जाएगा, प्लस 3 लॉग 10। लॉग 10 जो है वो 1 के इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे रह गया ओनली 3। इसको हम पहले लिख देते हैं, 3 माइनस लॉग 55, 3 को पहले लिख दिया, माइनस लॉग 55 को बाद में लिख दिया। लॉग 55 की वैल्यू होती है 1.74, इन दोनों को माइनस किया तो pH की वैल्यू आती है 1.26। उसके बाद हम फाइंड करेंगे pOH, इस pH की वैल्यू को 14 से माइनस कर देंगे, pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.26, pOH इज इक्वल टू 12.74। न्यूमेरिकल नंबर 4 पार्ट 7, कैलकुलेट द pH, pOH, हाइड्रोजन एन कॉन्सेंट्रेशन and OH concentration of 0.055 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, 0.055 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है। तो चूंकि ये बेस है इसलिए हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे pH, pOH एंड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। इक्वेशन है सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस लीड्स टू Ca+2 कैल्शियम आयन प्लस 2 OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 मोल OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए 0.055 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH आयंस कितने प्रोड्यूस करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.055 मोल। 1 mole of calcium hydroxide produces 2 moles of OH ions as shown in the equation. Therefore, 0.055 mole calcium hydroxide produces 2 multiplied by 0.055 molar OH ions. Hence, hydroxide ions concentration is 2 multiplied by 0.055 mole. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 0.11 मोल, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 11 10 टू पावर माइनस 2 मोलर। तो यहाँ पे देखें ये आ गई OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 2।
तो ये फर्स्ट आंसर है हमारा OH एन कॉन्सेंट्रेशन। अब हम फाइंड करेंगे पीएच और पीओएच। तो पहले फाइंड करते हैं पीओएच, क्योंकि हमारे पास है OH एन कॉन्सेंट्रेशन, और OH एन कॉन्सेंट्रेशन की मदद से हम पहले पीओएच निकालते होते हैं। फार्मूला है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH एन कॉन्सेंट्रेशन। OH एन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू लॉग 11 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये बन गया माइनस लॉग 11 माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 2, माइनस में इधर पीछे आ जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, प्लस 2 लॉग 10। लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ यहाँ पे 2 रह गया। हम इस एक्सप्रेशन को इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 2 माइनस लॉग 11। लॉग 11 होता है 1.04 के इक्वल। इन दोनों को माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 0.96। तो ये पीओएच जो है उसकी वैल्यू है 0.96। अब हम फाइंड करेंगे पीएच, इसको 14 से माइनस कर देंगे। पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 0.96, तो पीएच की वैल्यू आती है 13.04।